Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Firstly, for 26th जनवरी, आज 26 जनवरी में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रिपब्लिक्स डे टू ऑल ऑफ यू. बिकॉज आज के दिन जो है हमें हमारे भारत को जो है हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. टॉपिक पर हम चलते हैं. प्रीवियस टॉपिक में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लेंस वगैरह का सारा फंडा पढ़ लिया था. लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ टुडे वी डिस्कस लीनियर मैग्निफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड न्यूमेरिकल्स के पूरे चांसेस यहां से होते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन होती क्या है? आपने मिरर्स में पढ़ रखी है लीनियर मैग्निफिकेशन. जो आपका मिरर था, मिरर के लिए आपने पढ़ रखी थी रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू दी साइज ऑफ इमेज. बट यहां पर डिफरेंस इतना है, स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है. द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज के साइज की रेशियो है और ऑब्जेक्ट के साइज की, मतलब इमेज अपॉन, जैसे सिंपली अगर हम बोल दे सिंपली आई बाई ओ भी लिख देते हैं सिंपली. बट बेसिकली देखिए, आपने पीछे टॉपिक्स भी देखे होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी भी लेंस, जैसे मान लीजिए मैंने कनकेव लिया था, बेसिकली इस तरह से आपने डायग्राम देखी थी, इस तरह से, और यहां पीछे कहीं पर जो है इमेज बनती थी इस तरह से, बेसिकली ए बी एंड ए डैश बी डैश. एंड दिस इज दी, आपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये जो साइज होता है, हाइट भी बोल सकते हैं, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इसको एच से भी डिनोट किया जा सकता है. और ये जो साइज था ए डैश बी डैश, इसको हम कहते थे हाइट ऑफ इमेज, या आप बोल सकते हैं एच डैश. समटाइम एच डैश, समटाइम कुछ जगह एच आई आपको मिलेगा. तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया भी था. तो मतलब इमेज के साइज की रेशियो ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब एच आई अपॉन एच ओ. और बेसिकली आपने देखा भी होगा, हम इसको v भी ले सकते हैं और u भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ v एंड u. दिस इज अ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब बेसिकली ये फॉर्मूला आया कैसे, ये जरा देख लेते हैं, जानना जरूरी है. फिर परेशान होंगे भाई ये कैसे आया. देखो बेसिकली फॉर कनकेव लेंस फॉर्मूला जब हमने किया था तो आपको एक इक्वेशन याद होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दी बी सी. इस तरह की आपने कुछ इक्वेशन देखी होगी, बी सी बाय बी डैश सी. अब देखो हम क्या करते थे, बेसिकली ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को तो मतलब कट कर देते थे. अब डायग्राम कुछ ऐसी थी, कनकेव के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी सारी सभी के लिए ऐसी होगी. जैसे यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था ए बी, मैं सिंपली बताता हूं, और यहां जैसे कुछ ए डैश बी डैश था. ठीक है. अब देखो, और सी से ही यहां पर ए सी जो भी था बेसिकली, ठीक है, जो भी है यहां पर था ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश. बेसिकली बीसी आपने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेसिकली यू लिया था, एंड इमेज डिस्टेंस वी लिया था, बेसिकली यही लिया था ना आपने. तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज. तो आप क्या लिख सकते थे यहां पर, उसी को जो फर्स्ट इक्वेशन थी, बेसिकली दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू बीसी. अब आप सोचेंगे यहां तो u बाई बी है. अब देखिए सिंपली क्या है, अब हमने करना इतना है, ज्यादा कुछ नहीं करना बेसिकली. अब देखो बी सी बाय बी डैश सी डैश है. अब ये इमेज तो पीछे बन रही है, इस तरफ बन रही है ना, मतलब नेगेटिव सिंबल्स आएंगे, नेगेटिव सिंबल्स यहां पर जो है यूज होंगे, बेसिकली नेगेटिव सिंबल्स यूज होंगे. तो नेगेटिव से तो नेगेटिव गया, नेगेटिव से नेगेटिव गया,
जब हम इनको पलटेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं h ऑफ i अपॉन h ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला भी बेसिकली आपको हेल्प करता है कि अगर आपके पास किसी, चाहे साइज बोले चाहे हाइट बोले, एक ही बात है। जैसे आपके पास न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का हाइट या तो साइज दिया हुआ है और इमेज की डिस्टेंस भी दी है, तो बोलता है जी यू निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सभी कन्वेक्स में भी फॉर्मूला इसी तरह डेराइव होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो नोट करनी है चीज, कंफ्यूजन रहता है कि ये इन्वर्टेड रियल कैसे है, एनलार्ज कैसी है, डिमिनिश्ड कैसी है। तो बेसिकली अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव होती है, अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव होती है तो जो बे इमेज होगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट इज इन केस ऑफ, किसके केस में होता है ये, कनकेव के केस में होता है। इरेक्ट का मतलब खड़ी इमेज, सीधी इमेज नीचे की तरफ नहीं बनेगी, नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ। अगर m जो है आपका नेगेटिव मतलब मैग्निफिकेशन माइनस में आती है तो बेसिकली आपका क्या बनेगी, रियल वास्तविक और इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी इन्वर्टेड। तो यही पहचान होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका नेचर भी बताइए, साइज भी बताइए, और मिरर फॉर्मूला लगा के तो हम कर लेते हैं, बट कंफ्यूजन ये रहता है यार वर्चुअल इरेक्ट कैसे आई। तो उसके लिए आपको पहले मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर मैग्निफिकेशन से आप बताएंगे कि नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अब कई बार क्या होता है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज जो होती है एनलार्ज, बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन आपकी सॉल्व करके लेस देन 1 आ रही है, 1 से कम आ रही है, तो आप बोलेंगे डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, बिल्कुल बिंदु मात्र, डिमिनिश्ड इमेज। तो ये तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कई बार आपके क्वेश्चंस में दिया जाता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि मैग्निफिकेशन इज माइनस, अगर मैग्निफिकेशन आपके पास क्या दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन अगर बाई चांस आपके पास इस तरह कर दी जाए कि बेसिकली अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, अगर माइनस की, जैसे बेसिकली माइनस 1.5। अब ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये आप यहां देखेंगे पहले माइनस, अरे माइनस मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बेसिकली ये देखिए जब नेगेटिव था रियल एंड इन्वर्टेड, अरे यार पता लग गया। अब ये जो 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1 से तो ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा थी तो क्या सी थी बेटा, इन लार्ज इमेज है। अब अगर मैग्निफिकेशन में लिखूं 0.5, 0.5 पॉजिटिव का सिंबल है, मतलब कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो मतलब कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 0.5 मतलब 1 से कम है, हाफ, तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी बेटा बेसिकली। अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कैसे आती है, यह बोलेंगे जी मैग्निफिकेशन कैसे, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन आप लिखते हैं HI/HO। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज का जो साइज है 2 मान देता हूं, ऑब्जेक्ट का साइज 1 मान लेता हूं, कितनी आ गई मैग्निफिकेशन, 2 आ गई, 2 बेसिकली आई आपकी। अगर मैं 3/2 कर दूं, 3 मैं इसकी रख दूं, 2 इसकी रख दूं, तो 1.5 आ जाएगी। तो बेसिकली यहीं से पता लगा सकते हैं, है तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन जब 1 है तो बेटा क्या होगा, एनलार्ज इमेज होगी। यहां भी ग्रेटर देन 1 है तो आपकी, जब ऊपर इमेज का साइज बड़ा होगा तो आपकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी आपकी। जब इमेज का साइज छोटा होगा तो जो इमेज की आपकी हाइट होगी वो भी छोटी होगी। बेसिकली इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो guys, thank you and all the best and have a nice day, best of luck.